हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं माया बोली सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चले उसे शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा वांगजी था वो लिटरली विंग से बहुत ज़्यादा पंगे लेने में आगे बहुत ज़्यादा उसे प्रोवोक करा था। विंग जो है वो अब वांगजी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी नज़र से देखता है और वो ज़ोर से अपने टेबल पे हाथ मारता है। और यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टीचर क्लास में आ गया था। नेक्स्ट टीचर जो क्लास में आया था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा था, जिसे देख के विंग यहाँ पर उस टीचर को बहुत प्यार से निहार रहा होता है। वांगजी मन में सोचता है ये इंसान कितना ज़्यादा शेमलेस है, ये किस तरीके से इस टीचर को घूर रहा है। वहाँ पे वो जो टीचर आया था वो बहुत प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा एक ओमेगा टीचर होता है। वो बहुत पोलाइटली तरीके से बच्चों को पढ़ाने लगता है। विंग जो था वो बड़े प्यार से उन टीचर से पढ़ता है, लेकिन वांगजी फिर से उंगलियां करने लगता है। बात बात पे थोड़ी थोड़ी देर में हाथ उठाकर टीचर से क्वेश्चन पूछ के अनॉय करना, ये वांगजी का कहीं ना कहीं अब ये उसके नेचर में आ चुका था। विंग जो है वो वांगजी के इस नेचर से काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो फेमिलियर नहीं था, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अनोइंग फील होता था। वो मन में सोचता था कि स्टूडेंट कितना ज़्यादा अनोइंग है। ऐसे ही इनके रेसेस होती है और विंग और वांगजी जो है वो अपने अपने बैग को पैक करते हैं। विंग अपने दोस्तों के साथ खाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वांगजी जो है वो यहाँ से अपने अपने लंच को लेकर भाग रहा होता है, जहाँ पे उनकी मेस होती है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर सारे बच्चे बैठ के खाना खाया करते थे। विंग वांगजी अब मेस में जाते हैं। विंग के पेरेंट्स ने बहुत सारा खाना विंग के लिए भिजवाया था, क्योंकि उसके घर में काफ़ी सारे शेफ़ कुक थे जो कि विंग के लिए खाना बना दिया करते थे। विंग यहाँ पर अपना जो टिफ़िन लाया होता है ना, वो जाकर अपने दोस्तों को दे देता है और वो देखता है कि एक जगह वांगजी बड़ी पीसफुली अपने टिफ़िन को खोल रहा है। और अपनी टिफ़िन को जैसे ही उसने खोला, वहाँ पर एक अच्छी सी खुशबू आती है। विंग को यहाँ पर मुँह में पानी आने लगता है। वो लवांगची के पास जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर लवांगची जो था वो सैंडविच लेके आया हुआ था, काफ़ी फ्रेशली लग रहे थे। और उनके ऊपर जो यहाँ पर उन्होंने फिलिंग लगाई हुई थी वो भी काफ़ी टेस्टी लग रही थी। विंग वांगजी के पास जाता है और उसके टिफ़िन में से उस सैंडविच को उठा लेता है। वो 2 सैंडविच थे, विंग एक को उठाकर खाने लगता है। वांगजी यहाँ विंग को देखकर गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है चश्मिश मेरे को टेस्ट करना है बस। और जैसे ही वो पहली बाइट लेता है उसे बहुत डिलीशियस लगता है। वांगजी कहता है मुझे मेरा सैंडविच वापस दो। विंग कहता है ये सच में बहुत अच्छा है, मुझे खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। वांगजी गुस्से में विंग को देखने लगता है और कहता है तुम मेरा सैंडविच वापस दो। विंग कहता है देखो 2 सैंडविच थे, एक मैं खा रहा हूँ, एक तुम खा लो, और अगर तुम ज़्यादा शोर मचाओगे तो मैं दूसरा सैंडविच भी खा लूँगा। जैसे ही वांगजी विंग को ऐसे कहते हुए सुनता है, वो अपना सैंडविच उठाता है और उसे खाने लग जाता है। विंग जानता था कि इस सैंडविच को खाकर वांगजी की पेट की भूख नहीं मिटेगी, तो वो वहाँ से नी हसिंग और चंगचा को हाथ से इशारा करता है और कहता है कि थोड़ा सा फूड वांगजी के लिए बचा लेना। यहाँ पर वो वांगजी के लिए फूड भेजता है, लेकिन गलती से जो फूड आया था वो नॉनवेज आ गया था, जिसे देख के वांगजी बहुत ही गंदा सा मुंह बनाने लगता है और कहता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। विंग कहता है ओह सॉरी, वैसे तुम्हारा ये सैंडविच बहुत अच्छा था, मैं कल भी तुम्हारे टिफ़िन से ये सैंडविच खाना चाहूँगा। वांगजी यहाँ कहता है ये सैंडविच मेरे लिए मेरे ब्रदर ने बनाया था, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था और तुमने मेरे ब्रदर का बनाया हुआ सैंडविच जो कि उन्होंने मेरे लिए बनाया है तुम खा गए। विंग कहता है क्या ये शिचनगा ने बनाया था? ओह शिट, दूसरा सैंडविच कहाँ गया? वांगजी जिसे खा रहा था विंग उसके हाथ से वो सैंडविच भी लेकर फटाफट खाने लगता है। वांगजी कहता है यू बुक्खड़। विंग कहता है ए चश्मिश देख बहुत ज़्यादा हो रहा है तेरा नाटक, हाँ मेरे आगे फालतू बोलने का नहीं है। और रही बात खाने की, तो ये ले पैसे मैं दे देता हूँ, जाकर रिसर्च से कुछ भी खा ले, और मेस से तुमको जो खाना है तुम खा सकते हो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ शिचन का अगर तुम्हें कुछ भी टिफ़िन में बनाने के लिए देते हैं ना, तो वो मैं खाऊंगा। वांगजी कहता है तुम मेरे पे दादागिरी नहीं कर सकते। विंग कहता है अच्छा नहीं कर सकता, क्या करोगे तुम? यहाँ पर विंग पहले पूरा सैंडविच ख़त्म कर लेता है और उसके बाद वो वांगजी के चश्मे को उतार देता है और फिर वो वांगजी को कॉलर से पकड़ लेता है, जिसको देखने के बाद वांगजी थोड़ा सा डर जाता है। विंग कहता है अगर तुमने मेरे आगे ऊंची आवाज़ में मुझे जवाब दिया या फिर कुछ किया तो याद रखना तुम एक ओमेगा हो, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता, और तुम भूल गए हो मेरे फादर कौन है। वांगजी यहाँ पर सोचता है कि कहीं विंग किसी क्रिमिनल खानदान से तो नहीं है। यहाँ पर जंगचा और बाकी सब भी देख रहे थे और वो वांगजी को कहते हैं देखो विंग को गुस्सा मत दिलाना, तुम जानते नहीं हो ये कौन है,
और अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वांग जी थोड़ा सा डर जाता है, घबरा जाता है। उसे लगता है कहीं ये किसी गैंगस्टर खानदान से तो नहीं, और वो ऐसे लोगों से अभी भी पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि वांग जी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। यहाँ पर विंग देखता है जब वांग जी डर गया है तो वो आराम से उसे और ज़्यादा बुली करने लगता है और कहता है, कह दिया ना तुम्हारा खाना मैं दे दूँगा, ठीक है तुम्हारे लिए अभी भिजवाता हूँ। वो सैंडविच खाने के बाद आगे जाता है और वांग जी के लिए खाना ऑर्डर कर देता है। एक बाउल रेमन जो है नूडल्स उसने ऑर्डर कर दिए थे। वांग जी को वो मिल जाते हैं और वांग जी उन नूडल्स को पहले देख रहा होता है। उसका बिल्कुल मन नहीं करता खाना खाने का, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज़ आती है गुड़ 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 गुड़, क्योंकि उसके पेट में ऑब्वियसली अभी उसकी भूख नहीं मिटी थी। वो उन नूडल्स को खाता है और वो जानता था कि वापस से जाकर उसे विंग के पास बैठना होगा। वांग जी को बिल्कुल भी विंग पसंद नहीं था, लेकिन जैसे ही विंग बाहर निकलता है वो शिचन से टकरा जाता है। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ओह तो क्या आपने खाना खा लिया यंग मास्टर वे? तो विंग मुस्कुराते हुए कहता है, जी शिचन का। वैसे यहाँ पर शिचन कहता है, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। विंग बहुत ज़्यादा ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल क्या बात करनी है? आप मुझसे दिल खोल के कुछ भी बात कर सकते हैं, आप मुझे बिल्कुल अपना मान सकते हैं। यहाँ पर शिचन कहते हैं, मेरा छोटा भाई तुम्हारी क्लास में एडमिशन लेने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको गाइड करो, तुम उसके मेंटर बनो और तुम उसे अपने साथ रखो। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरे भाई को बुली करे। मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, चुप रहने वाला इंसान है, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जिम्मेदारी लो। विंग मन में सोचता है, तुम्हारा भाई इंट्रोवर्ट इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है, इंट्रोवर्ट तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर विंग मुस्कुराते हुए शिचन को कहता है, बिल्कुल अब आपने कह दिया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। और वो मन में सोचता है, अगर मैंने उसकी हिकड़ी नहीं निकाली तो मेरा नाम भी विंग नहीं। लेकिन वो शिचन को मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। वो शिचन के हाथ पे हाथ रख के बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है। तभी पीछे से यहाँ पर हमारा लवांगची आ जाता है। लवांगची देखता है कि विंग ने उसके भाई का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी लवांगची पीछे से आके कहता है, ब्रदर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हुए लवांगची को देखते हैं। विंग के हाथ से अपना हाथ हटाते हैं। विंग यहाँ पर अनॉयड फील कर रहा था और मन में सोच रहा था इसको भी अभी एंट्री मारनी थी। लेकिन तभी वो लवांगची को बड़े प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, लंजा मैंने विंग से बात कर ली है। विंग बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ये लास्ट ईयर टॉपर भी है, या फिर कहूँ इस ईयर का टॉपर है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनोगे। यहाँ पर लवांगची विंग की बहुत सारी कंप्लेन करना चाहता था, लेकिन जब उसका बड़ा भाई उसके सामने विंग जैसे इंसान की तारीफ़ कर रहा होता है और जब बड़े भाई कुछ बोल रहा होता है तो वांगजी उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे कभी भी ये चीज़ नहीं सिखाई गई थी कि अपने बड़ों से बहस करना। वो मन में सोचता है, ऐसे निकम्मे निठल्ले इंसान को मेरे ब्रदर इतना अच्छा कैसे समझ सकते हैं। लेकिन वो अपने भाई से कुछ भी बहस ना किए हुए मुंडी हिला के हामी भर देता है। शिचन कहता है कि आज से विंग तुम्हें जो भी बात कहेगा तुम सुनना और मानना। विंग तुम्हारी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें यहाँ बुली करे। वांगजी मन में सोचता है, ये इंसान मुझे ऑलरेडी इतना बुली कर रहा है तो दूसरे की क्या ज़रूरत। और ब्रदर आप चाहते हैं मैं इसकी बात सुनूं? वांगजी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर आपको यकीन है कि आप चाहते हैं मैं इसकी बात सुनूं? यहाँ पर बड़े प्राउडली शिचन कहता है, बिल्कुल विंग बहुत अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी सारी बात सुनो और विंग तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखें। विंग यहाँ पर मुस्कुराते हुए वांगजी की तरफ स्मिर्क करने लगता है और मन में सोचने लगता है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, अब तुम मुझ पे हुक्म चला के देखो। अब तो तुम्हारे ब्रदर ने भी तुम्हें मुझे सौंप दिया है और अब मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम यू इरिटेटिंग ब्रैट। वो मन में ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था। लवांगजी यहाँ पर विंग की तरफ देखने लगता है कि क्या उसे अब सच में विंग की सारी बातें सुननी होंगी। लेकिन तभी शिचन कहता है, वांगजी चलो अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ। वांगजी यहाँ पे अपने भाई से अलविदा लेता है। उसका भाई खाना खाने के लिए मेस में जाता है। पीछे से नी मेंगजू आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम किससे बातें कर रहे थे? तो वो बताता है, वांगजी आया हुआ है, आज वांगजी का पहला दिन है और मैंने सोचा है कि वांगजी विंग की क्लास में है तो विंग उसका ध्यान से बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। नीमिंग जो कहता है, वो लफंगा वो क्या ख्याल रखेगा? तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन कहते हैं, वो ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? वैसे भी मुझे विंग से उम्मीद है कि वो वांगजी का बहुत प्यार से भी ख्याल रखेगा और वो वांगजी को कुछ भी नुकसान होने नहीं देगा। यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं,
आखिर कोई कसाई को अपनी मुर्गी देके ये कैसे सोच सकता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कसाई के हाथ में मुर्गी दोगे तो उसका गर्दन कटना लाजमी है। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम विंग को उसकी जिम्मेदारी दे रहे हो। कितने कितने पागलपन वाली बात है ये। यहाँ पर शिचन कहता है तुम जितना सोचते हो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है विंग। वो कहता है तुम्हें पता चल जाएगा कितना बुरा है कितना नहीं। विंग, इतना ज़्यादा तुम्हें यकीन है ना विंग पे? पता चल ही जाएगा, दे दो अपने भाई की जिम्मेदारी, मुझे क्या। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन अपने बॉयफ्रेंड की बाजू पकड़ते हैं और मेस में खाने के लिए निकल जाते हैं। विंग वांगजी से कहता है उसके कंधे पे हाथ रखते हुए, ए चश्मिश, अब तो तुम्हारे भाई ने मुझे कह दिया, तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांगजी कहता है मेरे ब्रदर भोले हैं, उन्हें नहीं पता तुम एकदम निकम्मे हो। पता नहीं क्यों वो तुम्हें इतना ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। विंग कहता है टॉपर हूँ मैं। वांगजी कहता है तो क्या हुआ, अपने स्कूल का टॉपर तो मैं भी हूँ। विंग कहता है हाँ हाँ होगे तुम टॉपर, मुझे क्या लेना देना। क्या पता तुमने टीचर से इरिटेट कर करके खुद को फर्स्ट ले आए हो या फिर रिश्वत खिलाई हो। वांगजी कहता है मैं बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट हूँ, मैं रिश्वत नहीं खिलाता, बल्कि मुझे तुम जैसे इंसान को देख के लगता है कि तुम पास भी कैसे हुए हो, फर्स्ट आना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर विंग कहता है ओह मेरी काबिलियत पे तुम डाउट कर रहे हो, ए चश्मिश चल क्लास में। और वैसे मैं तुम्हें यहाँ एक चीज़ बता दूँ, आज के बाद मेरा जितना भी होमवर्क है या मेरा कोई असाइनमेंट मिलेगा वो तुम्हें घर के लाना होगा। मैं फ्रीली घूम सकता हूँ क्योंकि मेरा इस वक्त पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं। मैंने अपने मॉम डैड के कहने पे बहुत मेहनत कर ली, अब मैं कुछ दिन एंजॉय करना चाहता हूँ। वांगसी कहता है इससे तो तुम फेल हो जाओगे। विंग कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, और वैसे भी तुम कितने इरिटेटिंग हो, आज के बाद तुम नीहो सिंह के साथ बैठना। वांगजी कहता है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमसे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो होगा। विंग कहता है ओ रियली, तो ठीक है तुम नीहो सिंह के पास अब नहीं बैठोगे, मेरे साथ ही बैठोगे, समझे तुम। यहाँ पर वांगजी विंग से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो लोग अपने रूम में जाते हैं। विंग यहाँ पर जितना भी लिखने का काम था वो वांगजी से उसकी कॉपी ले लेता है और वांगजी के पास अपनी कॉपी दे देता है। सारा कुछ वांगजी विंग की कॉपी में नोट डाउन करता है और विंग आराम से अपनी कॉपी बंद करता है, वांगजी से लेता है और घर के लिए निकल जाता है। वांगजी कहता है ओह हेलो, मैंने तुम्हारी नोटबुक पे लिखा है, मुझे भी वो नोट डाउन करना है। विंग कहता है नोट डाउन करना है, ठीक है, पहले तुम कान पकड़ो और मुझसे सॉरी मांगो। यहाँ पर वांगजी विंग को घूर के देखने लगता है और कहता है मैं क्यों सॉरी मांगू। विंग कहता है तुम मेरे आगे बहुत अकड़ते हो, तुम्हारे भाई ने कहा है ना मेरी सुननी है तुम्हें, तो अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो, कान पकड़ो, सॉरी मांगो और कहो प्लीज़ विंग मुझे ये नोटबुक दे दो, प्लीज़ तुम महान हो, तुम विंग द ग्रेट हो और प्लीज़ मुझे ये नोटबुक दे दो। वांगजी कहता है मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगा। विंग कहता है ठीक है तुम मत करो, मैं तुम्हें होमवर्क उतारने के लिए कुछ भी नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे इस चश्मे को भी तोड़ दूंगा। और उसके बाद तुम यहाँ कैसे आए हो। वांगजी को याद आता है कि उसके पास एक ही साइकिल है और अगर विंग ने उसकी साइकिल के साथ कुछ भी किया तो वांगजी यहाँ पर कैसे आ पाएगा। वांगजी कुछ नहीं बोलता और कहता है ठीक है आई एम सॉरी। वो अपने कान पकड़ता है और कहता है विंग तुम ग्रेट हो, तुम महान हो, अब तो प्लीज़ अपनी नोटबुक दे दो। विंग कहता है ये लो। वो अपनी नोटबुक दे देता है वांगजी को और कहता है इसे कुछ होना नहीं चाहिए, अगर इस पे एक भी छोटा सा भी दाग लगा ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी वांगजी। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग यहाँ पर एक प्राउडली स्माइल करता है और आगे निकल जाता है। वांगजी को विंग को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर विंग से जंगशा और नीहो सिंह कहने लगते हैं तुम उसे बुली क्यों कर रहे हो। विंग कहता है सारा गुस्सा ना नी मिंगजू का, और शिचन ने जैसे मुझे ना किया है मैं सारा गुस्सा इस पे निकालूंगा। शिचन मेरा है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि शिचन के बदले तुम्हारा नी मिंगजू लवांगजी को प्रपोज कर दे। यहाँ पर नीहो सिंह हंसते हुए कहता है इन योर ड्रीम्स मैन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे ब्रदर लवांगजी की तरफ लवांगजी और मेरे ब्रदर तो एक साथ भी नहीं आते हैं, तुम्हें पता नहीं है वो कितना ज़्यादा रिजर्व है। विंग कहता है पर तुम्हें नहीं पता मुझे शिचन कितने पसंद है। यहाँ पर पीछे से वांगजी आता है और कहता है तुम मेरे भाई का नाम ले रहे हो। विंग कहता है नहीं तो बिल्कुल नहीं, मैं क्यों तुम्हारे भाई का नाम लूँगा, लगता है तुम्हारे कान में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही हैं। वांगजी कहता है मुझे पता है कुछ तो प्लान कर रहे हो तुम लोग मिलके। विंग मुस्कुराता है और कहता है
तो क्या तुम मेरे प्लान में पार्टिसिपेट करने वाले हो? वांग जी कहता है नॉनसेंस, मुझे बहुत सारे काम हैं, तुम जैसे निकम्मे के साथ मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। विंग गुस्से में कहता है और कहता है क्या कहा, निकम्मा? वो वांग जी के पास आता है, वांग जी के बालों को पूरा मेसी कर देता है, उसका चश्मा ले लेता है और वांग जी को धक्का सा मार देता है और कहता है निकलो यहाँ से। वांग जी कहता है मेरा चश्मा मुझे दो। विंग कहता है निकलो यहाँ से। यहाँ पर जंगचा भी अकड़ जाता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी खैरियत प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से, विंग को इरिटेट मत करो, वो मेरा दोस्त है। यहाँ पर न्यू सेंग भी वांग जी की तरफ पकड़ के आता है और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, अगर तुमने विंग के साथ कुछ भी पंगा किया तो अच्छा नहीं होगा, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। विंग यहाँ पर वांग जी को कहता है ये लो अपना चश्मा, चले जाओ यहाँ से, चल निकल यहाँ से। और वांग जी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वांग जी के पूरे बाल मैसी हो गए थे और उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो चुपचाप अपनी साइकिल लेता है और चला जाता है। विंग यहाँ पर कहता है सच में मुझे नहीं लगता कि शिचन का ये सगा भाई होगा। तुम्हें क्या लगता है कि उसके पापा ने सच में गलती से ये चीज़ कर दी? मुझे तो लग ही नहीं रहा। ये और शिचन ज़मीन आसमान का अंतर है। काश ये शिचन जितना थोड़ा सा भी ब्यूटीफुल होता तो मेरी अटेंशन इस पे आ जाती। ये तो उसका बिल्कुल भी नहीं है, नाखून बराबर भी नहीं। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गीकी सा दिखने वाला लड़का था, उसे विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। विंग को यहाँ पर बार बार शिचन बहुत क्यूट लगते थे और उसे ऐसा लगता था कि वो एक परफेक्ट ओमेगा है। वांग जी किताबों के बीच घुसने वाला इंसान था। देखते हैं इन दोनों की जोड़ी कैसे बनेगी। क्या कभी वांग जी विंग को पसंद आएगा या वांग जी खुद को चेंज करेगा? इन दोनों के बीच कैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, ये आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि इनकी दुश्मनी कभी प्यार में बदलेगी भी या नहीं। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।